1912। एक शिप, बहुत बड़ा, बहुत फैंसी। नाम था टाइटैनिक। ये बस एक शिप नहीं था, एक सपना था, समुद्र में तैरता हुआ। लोगों के होप्स, ड्रीम्स, नई लाइफ की शुरुआत। टाइटैनिक टेक्नोलॉजी का मार्वल, इंसान की एम्बिशन की लिमिट। लेकिन डेस्टिनी ने कुछ और ही सोचा था। एक ठंडी रात, एक अनसीन डेंजर, एक आइसबर्ग। टक्कर, चीखें, हाहाकार। ऐसा हुआ जो सोचा नहीं था, जिस पे यकीन नहीं होता। इम्पॉसिबल। टाइटैनिक, जिसे अनसिंकेबल माना जाता था, डूबने लगा। सपने डूबे, उम्मीदें डूबी, जिंदगियां डूबी। टाइटैनिक बनाना एक बड़े सपने जैसा था। आयरलैंड के बेलफास्ट में हालैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड, यहाँ हजारों लोगों ने इस जायंट शिप को बनाया। लोहे और स्टील के स्ट्रक्चर में जान डालने के लिए दिन रात काम होता था। टाइटैनिक अपने टाइम का सबसे बड़ा शिप, लगभग 3 फुटबॉल फील्ड्स जितना लंबा। इसके पावरफुल इंजन्स बहुत ज्यादा स्पीड का वादा करते थे। टाइटैनिक साइज में ही नहीं, लग्जरी में भी मार्वल अमेजिंग था। टाइटैनिक को अनसिंकेबल कहा जाता था। लोग मानते थे कि यह शिप कभी नहीं डूबेगा। इस ओवर कॉन्फिडेंस ने शायद उसकी फेट लिख दी। शिप पे अलग अलग क्लास के लिए अच्छी सुविधाएं थीं। फर्स्ट क्लास वालों के लिए स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी भी था। लेकिन इस ग्लिट्स एंड ग्लैमर के पीछे एक स्कैरी ट्रूथ छुपी थी। सेफ्टी के मामले में टाइटैनिक उतना स्ट्रांग नहीं था जितना होना चाहिए था। टाइटैनिक का डूबना एक टाइम के एंड जैसा था। ये ट्रेजेडी इंसानों को नेचर के आगे अपनी लिमिट्स दिखाती है। ये याद दिलाती है कि ओवर कॉन्फिडेंस और केयरलेसनेस कितना डेंजरस हो सकता है। टाइटैनिक हमें सिखाता है कि सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये इंसिडेंट हिस्ट्री में एक सैड और अनफॉरगेटेबल चैप्टर बन गया। 10 अप्रैल 1912, साउथहैम्पटन पोर्ट। टाइटैनिक अपनी फर्स्ट और लास्ट ट्रिप पर जाने को रेडी था। हजारों लोग इस हिस्टोरिकल मोमेंट को देखने आए थे। पैसेंजर्स एक्साइटमेंट से भरे थे। कोई नई दुनिया बसाने जा रहा था तो कोई फैमिली से मिलने। हर फेस पे एक ड्रीम था, एक न्यू बिगिनिंग की होप थी। जैसे ही टाइटैनिक ने पोर्ट छोड़ा, कई दिलों की धड़कन तेज हो गई। ये बस एक शिप नहीं, एक तैरता हुआ सिटी था जो कई स्टोरीज अपने साथ ले जा रहा था। टाइटैनिक पे लाइफ कलरफुल थी। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स लग्जरी में डूबे हुए थे। फैंसी फूड, डांस, गेम्स, सब कुछ रॉयल स्टाइल में हो रहा था। लोअर डेक पे थर्ड क्लास पैसेंजर्स भी एंजॉय कर रहे थे। नई फ्रेंडशिप्स बन रही थीं, स्टोरीज शेयर हो रही थीं, सॉन्ग्स गाए जा रहे थे। हर तरफ खुशी और होप थी। किसी को पता भी नहीं था कि फेट ने क्या प्लान किया है। टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में आगे बिया रहा था। सी काल्म था, स्काई क्लियर। लेकिन इस साइलेंस में एक डेंजर छुपा था जो किसी को दिख नहीं रहा था। रेडियो ऑपरेटर को आइसबर्ग्स की वार्निंग मिल रही थी, लेकिन वो सीरियसली नहीं ले रहे थे। टाइटैनिक को अनसिंकेबल माना जाता था और ये बिलीफ अब डेंजरस होने वाला था। पैसेंजर्स बेखबर थे। वो अपनी ही फन में थे, अनअवेयर इस बात से कि डेथ पास आ रही है, एक ठंडे, बर्फीले रूप में। रात के साइलेंस में एक स्कैरी साउंड आई। एक जर्क, हल्का सा लेकिन अजीब। ज्यादातर पैसेंजर्स ने नोटिस भी नहीं किया, लेकिन क्रू के लिए ये एक नाइटमेयर की शुरुआत थी। शिप का वाइब्रेशन, जो पहले कभी नहीं हुआ था, एक स्कैरी ट्रूथ की ओर इशारा कर रहा था। वाटर तेजी से शिप के नीचे वाले पार्ट में भरने लगा। टाइम कम था, डेंजर बढ़ा। टाइटैनिक, जिसे अनसिंकेबल माना जाता था, वो धीरे धीरे डूब रहा था। जैसे ही अलार्म बजा, घबराहट फैल गई। पैसेंजर्स नींद से जागकर कैबिन से बाहर आने लगे। डर और कंफ्यूजन था। फैमिलीज एक दूसरे से चिपक गए। मदर्स अपने बच्चों को हग कर रही थीं। रिच और पुअर सब इक्वल थे मौत के सामने। लाइफ बोट्स नीचे उतारी गईं, लेकिन सबके लिए जगह नहीं थी। जिंदगी और मौत की फाइट शुरू हो गई। चीखें तेज होने लगीं, जो अंधेरे में गूंज रही थीं। हर मोमेंट के साथ टाइटैनिक और टिल्ट होने लगा। जिनको लाइफ बोट्स में जगह नहीं मिली, वो अब फेट पे थे। कुछ प्रे करने लगे, कुछ लव्ड वंस को लास्ट गुड बाय कह रहे थे। टाइम मानो रुक गया था। हर सेकंड एक युग जैसा लग रहा था। टाइटैनिक का एंड पास आ रहा था।
और उसके साथ ही खत्म होने वाली थीं सैकड़ों जिंदगियां। ये एक ऐसा सीन था जिसे देखकर रूह कांप जाती है, एक ऐसी ट्रेजेडी जिसने दुनिया को हिला के रख दिया। ठंडी डार्क रात, डर और खौफ से भरा साइलेंस। लाइफ बोट्स में बैठे लोग दूर जाते हुए टाइटैनिक को डूबते देख रहे थे। सैकड़ों चीखें अब साइलेंट हो चुकी थीं। जो बच गए वो भी अंदर से टूट चुके थे। उनकी आंखों के सामने वो स्कैरी सीन बार बार आ रहा था। अपनों को खोने का गम और जिंदा बच जाने का गिल्ट दोनों ही अनबेरेबल थे। सुबह के साथ होप की एक किरण भी आई। RMS कार्पेथिया, एक पैसेंजर शिप, हेल्प के लिए आया। सर्वाइवर्स को कार्पेथिया में बिठाया गया, लेकिन उनके जख्म बहुत गहरे थे जो शायद कभी न भरे। टाइटैनिक के डूबने की न्यूज जंगल में आग की तरह फैल गई। पूरी दुनिया शॉक्ड थी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। अनसिंकेबल टाइटैनिक कैसे डूब सकता है? इस इंसिडेंट ने जिंदगी के मीनिंग ही बदल दिए। जो लव्ड वंस को खो चुके थे, उनके लिए तो दुनिया ही खत्म हो गई। इस ट्रेजेडी ने इंसानियत को हिला दिया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने दुनिया को एक साथ ला दिया। सभी रिलीजन्स, कास्ट्स, कंट्रीज के लोगों ने मिलकर दुख मनाया। टाइटैनिक की याद में प्रेयर्स हुई, डोनेशंस दिए गए। टाइटैनिक की ट्रेजेडी को 1 सेंचुरी से भी ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन यादें आज भी ताजा हैं। उस रात की ठंडी हवाएं, बर्फीले पानी की लहरें और लोगों की चीखें आज भी हमारे दिलों में गूंजती हैं। ये घटना सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं, बल्कि हजारों सपनों के टूटने की कहानी है। ये इंसिडेंट हमें याद दिलाता है कि नेचर के आगे हम कितने स्मॉल हैं। समुद्र की विशालता और उसकी ताकत के सामने हम इंसान कितने बेबस हो सकते हैं। उस रात की भयानक लहरें और तूफानी मौसम ने हमें सिखाया कि प्रकृति के सामने हमारी कोई बिसात नहीं। ये हमें सिखाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस और केयरलेसनेस कितना डेंजरस हो सकता है। टाइटैनिक को अनसिंकेबल माना गया था, लेकिन एक छोटी सी गलती ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी मैरीटाइम डिजास्टर्स में से एक बना दिया। ये घटना हमें ह्यूमिलिटी और कॉशन की इंपॉर्टेंस सिखाती है। टाइटैनिक की स्टोरी बार बार सुनाई जाएगी, क्योंकि ये बस एक शिप के डूबने की स्टोरी नहीं है, बल्कि ह्यूमन इमोशंस, ड्रीम्स, होप्स की स्टोरी है, जो एक ठंडी डार्क रात में समुद्र में खो गई। उन पैसेंजर्स की खुशियां, उनके सपने और उनकी उम्मीदें सब कुछ उस रात के साथ ही डूब गए। टाइटैनिक का रैकेज, जो अब सीबेड में है, एक साइलेंट विटनेस है उस स्कैरी रात का। ये रैकेज हमें उस समय की याद दिलाता है जब सब कुछ खत्म हो गया था। ये एक रिमाइंडर है कि कैसे एक छोटी सी गलती ने हजारों जिंदगियों को बदल दिया। ये हमें याद दिलाता रहेगा उन लिव्स की जो खो गई और उन लेसन्स की जो हमें सीखने को मिले। हर साल लोग उन विक्टिम्स को याद करने के लिए इकट्ठा होते हैं, और ये मेमोरियल्स हमें उस ट्रेजेडी की इंपॉर्टेंस और उसके लेसन्स को याद दिलाते हैं। टाइटैनिक की कहानी हमें हमेशा ह्यूमिलिटी, रिस्पेक्ट और नेचर की ताकत के प्रति जागरूक रहने की सीख देती रहेगी। टाइटैनिक की ट्रेजेडी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। इस टेरिबल एक्सीडेंट में हमने सिर्फ एक शिप ही नहीं खोया, बल्कि बहुत कुछ सीखा भी। समुद्र का ये साइलेंस हमें हमेशा याद दिलाएगा कि नेचर के आगे हमारी लिमिट्स क्या है। टाइटैनिक को अनसिंकेबल माना जाता था, लेकिन यही बिलीफ उसकी तबाही का रीजन बना। इस इंसिडेंट ने हमें सिखाया कि कोई भी शिप, कितना भी बड़ा या स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, नेचर के गुस्से से बच नहीं सकता। टाइटैनिक ने सी सेफ्टी के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। इस ट्रेजेडी के बाद पूरी दुनिया में सी ट्रैवल के रूल्स में चेंजेस आए। टाइटैनिक के बाद एक बहुत बड़ा सबक मिला। इस हादसे ने दुनिया को समुद्री यात्रा की सुरक्षा के महत्व को समझाया। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO बना, जिसका मुख्य उद्देश्य समुद्री यात्रा को सुरक्षित बनाना था। IMO ने कई नियम और उपाय लागू किए ताकि समुद्री यात्रा को सुरक्षित बनाया जा सके। आज हर शिप को सभी पैसेंजर्स और क्रू के लिए इनफ लाइफ बोट्स रखना जरूरी है। ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी आपात स्थिति में सभी को सुरक्षित निकाला जा सके। वायरलेस कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव किया गया ताकि इमरजेंसी में हेल्प के लिए कांटेक्ट किया जा सके। अब शिप्स पर एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं जो डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेज सकते हैं और तुरंत मदद प्राप्त कर सकते हैं। आइसबर्ग मॉनिटरिंग के न्यू तरीके अपनाए गए ताकि किसी शिप को टाइटैनिक जैसा डेंजर फेस न करना पड़े। एडवांस रेडर और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शिप्स अब आइसबर्ग्स को पहले से डिटेक्ट कर सकते हैं और उनसे बच सकते हैं।
सी सेफ्टी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये केवल नियमों और उपकरणों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें क्रू की ट्रेनिंग और अवेयरनेस भी शामिल है। न्यू टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस, स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलर ड्रिल्स मिलकर सी ट्रैवल को सेफ बनाते हैं। ये सब मिलकर सी ट्रैवल को सेफ बनाते हैं। हर एक कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, समुद्री यात्रा की सुरक्षा को बढ़ाता है। टाइटैनिक की याद हमें हमेशा याद दिलाएगी कि सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। यह हादसा हमें सिखाता है कि सुरक्षा के उपायों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब हो सकता है लाइफ और डेथ का डिफरेंस। हर एक सुरक्षा उपाय, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, महत्वपूर्ण है। टाइटैनिक, ये नाम हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। ये नाम एक ऐसे जहाज का है जो अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज था। इसे अप्रत्याशित कहा गया था, लेकिन इसकी कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। ये सिर्फ एक शिप का नाम नहीं, एक स्टोरी है। एक ऐसी स्टोरी जो हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटी सी गलती भी बड़े परिणाम ला सकती है। टाइटैनिक की कहानी में हमें इंसानी महत्वाकांक्षाओं और उनकी सीमाओं का पता चलता है। एक स्टोरी जो ड्रीम्स, होप्स और ओवर कॉन्फिडेंस से जुड़ी है। जब टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा शुरू की, तो उसमें सवार हर व्यक्ति के दिल में एक सपना था। कुछ लोग नए जीवन की तलाश में थे, कुछ अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, और कुछ बस इस अद्भुत जहाज का अनुभव करना चाहते थे। एक स्टोरी जो हमें हमेशा याद दिलाएगी कि नेचर के आगे हमारी लिमिट्स क्या है। टाइटैनिक की यात्रा के दौरान जहाज एक विशाल हिमखंड से टकरा गया। इस टक्कर ने हमें यह सिखाया कि चाहे हम कितने भी उन्नत क्यों ना हो, प्रकृति के सामने हम हमेशा छोटे ही रहेंगे। टाइटैनिक की ट्रेजेडी हमें सिखाती है कि सेफ्टी से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। इस दुर्घटना ने हमें यह भी सिखाया कि सुरक्षा उपायों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर उस समय पर्याप्त लाइफ बोट्स होती तो शायद कई और जानें बचाई जा सकती थीं। ये हमें यह भी सिखाती है कि ह्यूमन लाइफ कितनी डेलिकेट है और जिंदगी कितनी प्रीशियस है। टाइटैनिक की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हर पल कीमती है और हमें हर दिन को पूरी तरह से जीना चाहिए। टाइटैनिक की स्टोरी फिल्मों, किताबों, सॉन्ग्स में बार बार दिखाई और सुनाई गई है। इस कहानी ने न केवल इतिहास में अपनी जगह बनाई है, बल्कि पॉप संस्कृति में भी अपनी छाप छोड़ी है। जेम्स कैमरन की फिल्म टाइटैनिक ने इस कहानी को एक नई पीढ़ी के सामने पेश किया और इसे और भी अमर बना दिया। ये स्टोरी जनरेशंस तक चलेगी और हमें हमेशा याद दिलाएगी उन लेसन्स की जो हमें इस टेरिबल एक्सीडेंट से सीखने को मिले। हर पीढ़ी इस कहानी से कुछ न कुछ सीख सकती है, चाहे वह सुरक्षा के महत्व के बारे में हो या फिर इंसानी जज्बातों के बारे में। टाइटैनिक हमें याद दिलाता है कि हम सब इस अर्थ पे एक साथ हैं और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। इस दुर्घटना ने हमें यह सिखाया कि चाहे हम कितने भी अलग क्यों ना हो, संकट के समय हमें एकजुट होना चाहिए और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। टाइटैनिक की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। जब संकट आता है तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एकजुट रहना चाहिए। टाइटैनिक की स्टोरी एक सैड स्टोरी होने के साथ साथ ह्यूमैनिटी की एकता और सिंपैथी की भी स्टोरी है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि कैसे संकट के समय में भी इंसान एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ये स्टोरी हमें हमेशा इंस्पायर करेगी कि हम एक बेटर वर्ल्ड बनाएं जहां ऐसी ट्रेजेडीज दोबारा ना हो। टाइटैनिक की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और एक बेहतर भविष्य के लिए काम करना चाहिए। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर व्यक्ति सुरक्षित और खुशहाल हो।